सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन और स्वागत है आपका हमारी सीरीज कैरियर टॉक्स विद सुमित सर में। और ये है हमारा बीबीए एडमिशन के लिए पार्ट 4 बीबीए के लिए। और इस पार्ट 4 में मैं आपको बताने वाला हूं बेसिकली जो बीबीए के अंदर स्पेशलाइजेशन है, डिफरेंट फील्ड्स है जिसके अंदर आप बीबीए में काम कर सकते हैं बीबीए का कोर्स करने के बाद। और साथ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप बीबीए का ये कोर्स करते हैं तो इसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। और अगर आपका बीबीए कंप्लीट हो जाता है और आप इनिशियली किसी भी जॉब को अगर ग्रैब करते हैं तो आपका जो इनिशियल पैकेज होता है वो क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और साथ के साथ बीबीए का पार्ट 1, 2 और 3 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसको चेक जरूर कर लें। और पार्ट 1, 2, 3 जिसके अंदर हमने बीबीए में एडमिशन के लिए कौन से एंट्रेंस होते हैं, उसके अंदर क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। और कितने कॉलेजेस हैं, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, सारी बातें हमने उसमें बताई हैं। तो प्लीज उसको चेक जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की। स्पेशलाइजेशन का मतलब समझिए। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि अगर हम बीबीए की बात करते हैं, बीबीए क्या है? बीबीए इज बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। तो उसमें स्पेशलाइजेशन मतलब मैनेजमेंट किस चीज में, क्योंकि अलग अलग आपकी फील्ड्स हैं। अगर एक बीबीए ग्रेजुएट है तो वो किस पर्टिकुलर फील्ड में, किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अंदर अपने डिग्री को अचीव करना चाहता है, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, ट्रैवल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और अकाउंटिंग। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे को कौन सा क्या नाम है ये स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। देखो, जिस तरीके से साइंस में एक इंजीनियर की अलग अलग ट्रेड होती है, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, इसी तरीके से आपकी बीबीए के अंदर अलग अलग आप ट्रेड ही मान सकते हो, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मान सकते हो कि भाई अगर किसी को बैंक का काम पसंद है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पसंद है तो वो उसमें जा सकता है। किसी को पैसे का लेन देन और इन सब सारी चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा है तो फाइनेंस में जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है? लोगों को मैनेज करना, जैसे जो स्टाफ होता है उसको रिक्रूट करने का जो काम होता है वो आपका एचआर का होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स का वो काम हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर, मीडिया, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। मार्केटिंग, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करना हो गया। फॉरेन ट्रेड हो गया। ट्रैवल मैनेजमेंट में ट्रैवलिंग को लेके हो गया। हॉस्पिटैलिटी में आपका जो होटल मैनेजमेंट वाली चीज होती है वो सारी की सारी आ जाती है। अकाउंटिंग में अकाउंट का वर्क आ गया। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, आपका जिसमें ज्यादा दिल लगता है, जो आप अच्छे से कर सकते हो, जहां पे आप अपना इंटरेस्ट लूज नहीं करोगे, आपको वो स्पेशलाइजेशन जो है वो चूज करना चाहिए। हालांकि हर एक स्पेशलाइजेशन में क्या क्या पोस्ट होती है, क्या क्या नहीं होती, उसका क्या स्कोप होता है, क्या नहीं होता, उस सारी चीजों की जानकारी के लिए मैंने नीचे एक लिंक दिया है आप लोगों को। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको जरूर चेक कर लो, क्योंकि उसमें आपको हर एक जो स्पेशलाइजेशन है उसका बहुत ही एक्सपेंडेड तरीके से सारी की सारी बातें पता चल जाएंगी। क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने अलग से इसका एक लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा है, उसको जरूर चेक करिए और उसके अंदर देखिए जो भी स्पेशलाइजेशन आपका इंटरेस्ट रखता है उसी स्पेशलाइजेशन को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो क्या है? टेल मी व्हाट इज दैट? दैट इज अबाउट आफ्टर स्पेशलाइजेशन, जहां पे हम बात करने वाले हैं किस चीज की? हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट्स की, कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम करते हैं बीबीए के कोर्स के अंदर, जिनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है अपने एग्जाम्स के लिए जब हम बीबीए में एडमिशन ले लेते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सब्जेक्ट्स हमें बीबीए के अंदर स्टडी करने पड़ते हैं वो सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं कॉमर्स से रिलेटेड है। तो जो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम ली होती है उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होता है कि ज्यादातर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वही बीबीए के लिए एप्ट करते हैं। लेकिन कई सारे जो साइंस से हैं, आर्ट से हैं, वो लोग भी अपना इंटरेस्ट जब बिजनेस मैनेजमेंट में डेवलप करते हैं तो वो लोग भी बीबीए की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि उन लोगों के लिए ये चीजें नहीं हो, लेकिन जो कॉमर्स से हैं उनके लिए ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जैसे कि उन्होंने बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट के बारे में तो ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा ही होगा। इवन मैथमेटिक्स तो चलो साइंस और कॉमर्स दोनों में ही होती है, आर्ट्स वालों के लिए थोड़ी न्यू हो जाएगी।
और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च ये एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया। बिजनेस इकोनॉमिक्स तो लगभग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग ये आपका बीकॉम के अंदर भी होता है सब्जेक्ट, ओके, इवन इकोनॉमिक्स भी होता है। प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट ये कुछ नया होगा यहाँ पे। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब स्टाफ को लेके जो मैनेजमेंट होता है, पर्सनल स्टाफ को बोला गया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस, डाटा प्रोसेसिंग, तो कुछ सब्जेक्ट्स नए होंगे कॉमर्स वालों के लिए, कुछ पुराने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे कॉमर्स वालों ने जो भी पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता होगा, स्पेशली बिजनेस स्टडीज से मिलता जुलता होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आपका जो नाता है वो कॉमर्स से जुड़ने वाला है। और साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मैटर नहीं करता कि आप साइंस से हो या आर्ट से हो, मेन चीज है आपका इंटरेस्ट। आप चाहो तो साइंस से और आर्ट से भी अपने नॉलेज को बहुत ही ज्यादा डीप बना सकते हो बीबीए करने के दौरान। तो मेरा यही मानना होगा कि अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो आपको जस्ट हार्डवर्क करना है, अपने डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा, बल्कि आप उस सब्जेक्ट को कितना इफेक्टिवली करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे होगा। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, और ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट से ही रिलेटेड हैं। आप चाहें तो डीप में भी इन सब्जेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। गूगल पे आप जब भी सब्जेक्ट को सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं गाइस अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारा सैलरी पैकेज क्या होगा। जब आप बीबीए कर लेते हो, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, इतना ज्यादा हार्ड अर्न मनी जो है आप जब इन्वेस्ट करते हो, तो आपको कुछ उम्मीदें भी होंगी कि मेरे को यार कितने पैसे मिलेंगे जब मेरी जॉब लगेगी। तो अब बात करते हैं हम अपनी सैलरी पैकेज के बारे में। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी ज्यादा मेहनत की है, आपको कितनी अच्छी खासी नॉलेज है, और आपने प्रैक्टिकली अपने कोर्स को कितना ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। आपका अगर कॉलेज टॉप कॉलेजेस में से है और आपकी वहां से प्लेसमेंट होती है, तो हो सकता है कि आपका इनिशियल पैकेज जो मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा भी हो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक कॉमन स्टैंडर्ड में बात करूं तो एक बीबीए ग्रेजुएट जो है उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो लगभग इनिशियली 2 to 3 lakhs पर एनम होती है। मतलब 12 महीने का 2 से 3 लाख यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 2 से 3 लाख की बात कर रहा हूं तो मतलब ये मान लीजिए आपकी सैलरी लगभग 25,000, 20 से 25,000 के लगभग होगी पर मंथ, ठीक है। और इनिशियली ये सैलरी कोई बुरी सैलरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं मायूस होने वाली बात नहीं है। आपने पैसे इन्वेस्ट करे, मेहनत इन्वेस्ट करी, आपने सपने देखे कि मैं इतना ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन अब 20-25 हजार आपको पर मंथ मिलने वाले हैं, तो आप शायद मायूस हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाद में इसका कोई एस्टिमेट नहीं है, मतलब आपकी सैलरी कितनी भी हो सकती है। अब ये आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा। कई सारे बच्चे जो बीबीए करते हैं वो बीबीए के बाद एमबीए को परस्यू करते हैं। एमबीए को लेके भी हम सीरीज लाएंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं बीबीए की। तो बीबीए के अंदर बाद में भी कोई लिमिट नहीं है, ये आपके एक्सपोजर पे, आपके इंटरेस्ट पे, आपके हार्डवर्क डेडिकेशन पे और आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी इनकम को। और अगर आप एक कंपनी में लगातार लगे रहते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी आपकी मेहनत के साथ साथ। तो आई होप गाइस ये हमारी सीरीज आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को पता चला होगा कि बीबीए के एडमिशन के लिए आपको ओवरऑल क्या करना है। हमारी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप बीबीए के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चीज के बारे में बताऊंगा। और साथ के साथ हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों के साथ हम एक्सपीरियंस शेयर करें ऐसे लोगों का जिन्होंने ऑलरेडी बीबीए की है, या तो वो बीबीए करके जॉब कर रहे हैं या अभी राइट नाउ बीबीए कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। हमारे नेटवर्क में अगर कोई भी ऐसा पर्सन हमें मिलता है तो वी विल प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप जुड़े मेरे से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और दूसरी चीज ये कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर करें। मैंने अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो मुझे आप जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।